मित्रों, आज हम आपसे बात करेंगे धन के बल पर होने वाले धर्म परिवर्तन की। अक्सर हमारे हिंदू धर्म के धर्माचार्य ये आरोप लगाते रहते हैं कि ईसाई मिशनरी धन के बल पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रही है। ये बात मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक सत्य है। बहुत सारे आदिवासी इलाकों में ईसाई मिशनरियाँ धन के बल पर या उनको तरह तरह की सुविधाएं जैसे हॉस्पिटल या स्कूल कॉलेज खोलकर उनको ईसाई धर्म में दीक्षित कर रही हैं। लेकिन मैं इन हिंदू धर्माचार्यों और समस्त हिंदू समाज से एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या हिंदू समाज के पास धन की कुछ कमी है? हजारों, लाखों, करोड़ रुपए हिंदुओं के मंदिर में एफडी के फॉर्म में पड़े हुए हैं। अगर धन के बल पर धर्म परिवर्तन किया जा सकता है तो हिंदू समाज क्यों नहीं अपने धन का सदुपयोग करके मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कर लेता? क्या मुसलमानों में गरीबी नहीं है? मैं समझता हूँ कि हिंदू समाज से ज़्यादा गरीबी मुस्लिम समाज में है, लेकिन वो कभी भी धन के लोभ में अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते। फिर क्या कारण है कि हिंदू ही धन के लोभ में अपना धर्म परिवर्तन करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी धार्मिक मान्यताओं में कहीं कुछ पिलपिलापन हो? एक बात विचार करना, हिंदू के पास जब भी पैसा आता है तो वो मंदिरों में या तो दान देगा या उनकी मूर्तियों के लिए सोने के मुकुट बनवा देगा। अभी मैं पढ़ रहा था कि खाटू श्याम जी के मंदिर में एक भक्त ने 1.25 शेर सोने का मुकुट चढ़ाया। इसी तरीके से राम मंदिर बना, उन्होंने लगभग 3,500 करोड़ से लेकर 4,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया और जो अभी भी एफडी के फॉर्म में पड़ा हुआ है जिस पर वो ब्याज खा रहे हैं, और इसमें से 400 करोड़ रुपए वो सरकार को भी दे चुके हैं। इसी तरीके से हमारे सबसे धनाढ्य मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी का मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है, जिनके पास वर्ष में हजारों करोड़ रुपए का दान आता है। लेकिन इस दान की क्या उपयोगिता है? क्या हम अपने धन का उपयोग करके अपने धर्म में नए लोगों को दीक्षित करते हैं? दूसरों को कोसने से, उनकी आलोचना करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें चाहिए कि हम उनसे बड़ी लकीर खींच कर दिखाएं। आज से कुछ वर्ष पहले मेरा मिज़ोरम में जाना होता रहता था एक ऑडिट के सिलसिले में, और काफ़ी इंटीरियर में भी मैं गया, गाँव में। वहाँ जाकर के मैंने देखा कि छोटे से छोटे गांव में भी भले ही उसकी आबादी 100-200 ही क्यों ना हो, वहाँ चर्च ज़रूर है, चाहे छोटा चर्च हो या बड़ा चर्च। और फिर लोगों से बातचीत करने पर पता लगा कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय इस राज्य की आबादी का 90% आबादी हिंदू थी, जबकि आज 90% से ज़्यादा आबादी ईसाई हो चुकी है। इसके कारण पर जब मैंने वहाँ के लोगों से चर्चा करी तो उन्होंने बताया कि जो पादरी हैं वो सबसे पहले आकर के गांव में एक चर्च खोलते हैं और फिर वहाँ के बच्चों को 5वीं क्लास तक के स्कूलों में जो ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित हैं उनमें एडमिशन करा देते हैं।
फिर जब वो बच्चे थोड़े आगे बढ़ते हैं तो उनका इंटर कॉलेजों में एडमिशन हो जाता है। और फिर जो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है, चाहे इंजीनियरिंग या डॉक्टरी या और किसी प्रोफेशन में, तो उन बच्चों को ईसाई मिशनरी अपने द्वारा संचालित स्कूलों में एडमिशन दिलवाते हैं। अब आप बताइए कि जो बच्चा इन मिशनरियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करेगा या नौकरी प्राप्त करेगा, वो ताजीवन उनके प्रति वफादार क्यों नहीं रहेगा? और ऐसा नहीं है कि ये मिशनरियाँ सारे काम मुफ्त में करती हैं। वो गांव के लोगों से उनकी उनकी आमदनी का 10% हिस्सा लेती हैं और उस 10% हिस्सा लेने के एवज में वो उनको शिक्षा और चिकित्सा की सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। हर गांव का कंट्रोल स्थानीय स्तर पर पादरी करते हैं, फिर राज्य स्तर पर उनका कंट्रोल होता है, फिर देश के स्तर पर, और देश से ऊपर बढ़ कर के जो रोम में वेटिकन सिटी है वहाँ पर इनका पूरा लेखा जोखा रखा जाता है। जिस चर्च में फंड्स की कमी होती है वहाँ से भेजे जाते हैं, और जहाँ पर फंड्स फालतू हो जाते हैं वो पोप के पास वेटिकन सिटी में जमा करा दिए जाते हैं। इतना वेल मैनेज सिस्टम है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या आप मान सकते हैं कि वेटिकन सिटी में 4000 चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल हिसाब रखने के लिए हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों का, हिंदू धर्माचार्यों का हाल निराला है। उनके पास पैसे आएंगे तो सबसे पहले तो अपने मंदिर के भवन को भव्य बनाने की कोशिश करेंगे, फिर जो उनकी मूर्तियां हैं उनके वस्त्र पर पैसा खर्च करेंगे, फिर उनके सोने के सिंहासन बनाएंगे या सोने का मुकुट बनाएंगे। अब ये आप बताओ कि जब आप अपने धन का तो इस तरीके से उपयोग करते हैं और ईसाई चर्च अपने धन का उपयोग लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए, अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए करते हैं, तो समझदार कौन है? हमारे धनपति, अभी मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था एक समाचार, मुकेश अंबानी जी के पुत्र अनंत अंबानी जी द्वारिका में किसी सिलसिले में पैदल जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में 250 मुर्गों को एक गाड़ी में जाते हुए देखा। उनका दिल पसीज उठा। उन्होंने वो 250 मुर्गे ख़रीद करके तुरंत उनको मुक्त करा दिया। उससे पहले भी अफ्रीका में उनको पता लगा कि कुछ शेर भूख से मर रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत उन शेरों को भारत ला करके उनका जो एक वनतारा प्रोजेक्ट है उसमें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई, और अब वो शेर आराम से रह रहे हैं। ये हिंदू समाज के धनपतियों के द्वारा अपने धन का किए जाने वाला सदुपयोग है। लेकिन उड़ीसा में हजारों लाखों लोग जो एक बोरी अनाज के कारण अपने बच्चों को बेच देते हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई धनपति नहीं है। कोई अनंत अंबानी उन भूखे मरते हुए हिंदुओं की चिंता नहीं करेगा। उसको भूखे मरते हुए शेरों की तो चिंता है, लेकिन भूखे मरते हुए अपने हिंदू भाइयों की नहीं। तो जब हमारे धर्माचार्य, हमारे धन कुबेर और हमारे सारे राजनेता अपने हिंदू भाइयों के प्रति इतने असंवेदनशील हों, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके धर्म में आपके साथ जुड़े रहेंगे? उनको तो जहाँ भी प्रेम मिलेगा, सुविधा मिलेगा और शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा मिलेंगी, वो वहाँ पर जाएंगे। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। दूसरों को बुरा कहने से पहले हम अपने गिरेबान में झांकें और देखें कि उनके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं और हमारे अंदर क्या कमियाँ हैं। हम अपनी कमियों को दूर करें, तभी आप हिंदू समाज का भला कर पाएंगे। दूसरों को कोसने से, गाली देने से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।